ओबीसी की बात आप कर रहे हैं और ये कार्यक्रम भी पूरा लगभग उसी के नाम से हो रहा है जैसा हमने समझा। देश के प्रधानमंत्री ओबीसी हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ओबीसी हैं, फिर ये सामाजिक न्याय कांग्रेस के साथ आप मांग रहे हैं या देश के बड़े पदों के साथ? देश का इतिहास ये बताता है, मैं अभी कह रहा था कि जब किसी समाज के साथ अन्याय किया जाता है अमूमन उसी समाज के मुखौटे को आगे रख के किया जाता है। आज इस देश की राष्ट्रपति स्वयं आदिवासी हैं, जो बहुत गर्व का विषय है, लेकिन कोई कहे कि इससे आदिवासी समाज को न्याय मिल गया है, मैं तो मानने को तैयार नहीं। आप जाके मध्य प्रदेश में घूम लीजिए, यही वो प्रदेश है जहां आदिवासियों के साथ ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं जिसका जिक्र करते मुझे शर्म आती है। तो मुझे केवल सांकेतिक चेहरे नहीं चाहिए, मुझे ज़मीन पर न्याय चाहिए, जो पार्टी दिलवाए। और चूंकि उसमें भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड जो रहा है वो आपकी आंख के सामने है, इसलिए हम कहते हैं कि उसको हराया जाए। जमीन का न्याय चाहिए, केवल मुखौटे और संद चेहरे नहीं। आपने संविधान बचाने की बात की है योगेंद्र जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या संविधान के किसी आर्टिकल में ये लिखा है कि जिसकी ज़्यादा संख्या है उसे उतनी हिस्सेदारी दी जाए? और फिर 24 को लेकर कोई आंदोलन संविधान की किसी आर्टिकल में बता रहे है? हैं बाबा साहब ने कहीं संविधान हाँ, इनकी बात कर पहले अब मेरा सवाल ये है कि संविधान की किसी आर्टिकल में ये है कि जिसकी जितनी संख्या हो गई उसको देश में हर जगह उतना हिस्सेदारी दी जाए? संविधान की प्रस्तावना में लिखा है सामाजिक न्याय, अवसर की समानता। और संविधान की प्रस्तावना, जैसा आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, संविधान के किसी भी अनुच्छेद से ऊपर संविधान की प्रस्तावना की रोशनी में संविधान को पढ़ा जाता है। और संविधान में फंडामेंटल राइट्स में एक विशेष प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 14 में शायद, जिसमें स्पष्ट लिखा गया है कि अगर सामाजिक न्याय हासिल करने के लिए समाज के किसी हिस्से को विशेष अवसर दिए जाएं तो इसे समता का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इससे स्पष्ट प्रावधान कोई हो नहीं सकता। अच्छा, ये सवाल है कि अभी आपने ये कहा था कि ओबीसी में जो भी लोग अमीर हैं, संपन्न हैं, वे उनके हिसाब से उनको अलग से व्यवस्था की जाएगी। जो दवाई कुचले हुए हैं, गरीब हैं, उनके लिए अलग व्यवस्था की जाएगी। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि पिछले 70 सालों में, जब से देश आज़ाद हुआ 75 सालों में, तब से क्या एक भी दलित ने जो है क्या अपना आरक्षण छोड़ा? क्या जो भी अमीर दलित हुए क्या उन्होंने अपने आरक्षण या सुविधाएं छोड़ी? आप बताएं, एक ने भी छोड़ा हो तो बताएं। क्या आप लोग छोड़ेंगे? किस तरह की छोड़ेंगे आप बताएं? क्या गारंटी आप देते हैं? मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूँ। पीड़ा नहीं, सच्चाई। कई सारे सिविल पीड़ा नहीं, सच्चाई। आप बताएं। मैंने आपका प्रश्न सुना, आप मेरा उत्तर सब सुन लीजिए ना। मैं पूरा, आप निश्चिंत रहें, मैं किसी प्रश्न से नहीं भागूंगा। मैं जानता हूं 10 वर्ष से आपकी इच्छा रही होगी कि इस देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछ सकें, वो आप नहीं पूछ पाए, आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं जरूर जवाब दूंगा। आप निश्चित देके जाऊँ, कोई सवाल का जवाब दिए जाऊंगा नहीं, मेरे बस में है, मैं कर दूं। अब आप किसी दिन आप में हिम्मत आएगी, आप उनसे भी पूछ लेंगे, मेरी ऐसी आशा। सामने आएंगे पूछेंगे। तो क्या इस देश के किसी, आपका प्रश्न ये है कि क्या इस देश के किसी भी दलित ने अपना आरक्षण छोड़ा? कोई दलित कितना भी ईमानदार हो जाए, कोई दलित कितना भी। सर एक मिनट, कृपया ना करें सर, ऐसा ना छाया से लग गया है सर। एक मिनट सर, मेरा अनुरोध है कोई और साथी जवाब न दें। मेरी क्षमता में जितना मैं जवाब दे देता हूँ, कसर रहेगी तो आप बाद में पूरी कर देना। मुझे 2-3 बात समझ नहीं आती। पहला, इस प्रश्न में एक मान्यता है कि अंततः पिछड़ेपन का एक ही आधार है, वो है संपन्नता और पैसा। मैं इस मान्यता से कतई असहमत हूँ। मैं जानता हूँ इस देश के IAS अफसरों को जिन्हें छुआछूत का सामना करना पड़ा है। मैं जानता हूँ इस देश के मंत्रियों को जिन्हें मंदिर में घुसने नहीं दिया गया है। क्या हमने पूछा कि क्यों इस देश की राष्ट्रपति एक विशेष मंदिर में नहीं जा पाई? क्या संपन्नता की कमी थी? तो पहली बात हम याद रखें, जाति व्यवस्था का शोषण
केवल गरीबी अमीरी का मामला नहीं है। दूसरा, इसमें मेरी अपनी मान्यता है कि अगर कोई एक परिवार, खानदान विशेष अवसर का बार बार लाभ उठाए तो उसकी बजाय विशेष अवसर का वो लाभ उन्हें मिलना चाहिए जो पंक्ति के सबसे पीछे खड़े हैं। इसकी मांग होनी चाहिए, उसकी मांग उन्हें करनी चाहिए जो पंक्ति के पीछे खड़े हैं। दुर्भाग्य और विडंबना इस देश की ये है कि जो पंक्ति के सबसे पीछे खड़ा है वो ये मांग नहीं करता, जो पंक्ति के बाहर खड़ा है वो मांग करता है। और वो मुझे कभी समझ नहीं आई कि भैया जो दलित समाज का सबसे वंचित वर्ग है वो कभी नहीं कहता कि इनको साइड में करो ताकि मेरा नंबर आए, लेकिन जिसका कोई लेना देना नहीं है, जिसको हटने से कुछ नहीं मिलेगा, वो मांग करता है कि इसको बाहर निकाला जाए, इसको बाहर निकाला जाए। इसके पीछे न्याय है या ईर्ष्या, मैं समझ नहीं पाता। हिस्सा है आने वाले 2 हफ्ते में इस चंबल क्षेत्र में, बुंदेलखंड में और विंध्य प्रदेश में ऐसे अनेक सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा जो कि पूरा वंचित समाज, दलित, आदिवासी, ओबीसी, अल्पसंख्यक सबको जोड़ के अपने हक की लड़ाई के लिए खड़ा करेगी। आज इस सम्मेलन की एक प्रमुख मांग है कि जिस तरह से बिहार में जातिवार जनगणना हुई है, ठीक उसी तरह से मध्य प्रदेश में और पूरे देश में जातिवार जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि जातिवार जनगणना इस देश में सामाजिक न्याय की न्यूनतम पूर्व शर्त है। इस देश में जाति नामक जो बीमारी है, उस बीमारी को यदि समाप्त करना है, बाबा साहेब का जो सपना है जाति व्यवस्था के उन्मूलन का, यदि उसे हासिल करना है तो उसका पहला कदम होगा जाति की विषमता को पहचानना, उसके आंकड़े इकट्ठे करना और फिर उसके हिसाब से सामाजिक न्याय की व्यवस्था बनाना। इसमें बिहार सरकार ने जो कदम उठाया है हम उसका पूरा समर्थन करते हैं। राजस्थान सरकार ने भी कल उसकी घोषणा कर दी है। उड़ीसा सरकार ने घोषणा कर दी है कि वो उसके पास आंकड़े हैं, जारी कर रही है। और हमारी अपेक्षा होगी कि मध्य प्रदेश सरकार भी इसकी घोषणा करे और कांग्रेस पार्टी जो कि सिद्धांत रूप में जातिगत जनगणना को स्वीकार कर चुकी है, वो मध्य प्रदेश में ऐसा करेगी, इसकी घोषणा करेगी। इसके साथ ही साथ हमारी ये भी समझ है कि जब जैसे ही जाति के ये आंकड़े आएंगे उसके बाद मध्य प्रदेश में ओबीसी के आरक्षण की जो वर्तमान व्यवस्था है उसमें सुधार होना चाहिए। मध्य प्रदेश में जनगणना के हिसाब से जो अनुसूचित जाति का हिस्सा बनता है और जनजाति का हिस्सा बनता है, उन्हें लगभग वो मिल रहा है, उससे थोड़ा सा कम मिल रहा है। जब जातिगत जनगणना पूरी हो तो उनको जनगणना के हिसाब से मिलना चाहिए, लेकिन ओबीसी को तो अपनी अनुमानित जनसंख्या का 1/4 मिल रहा, केवल 14% मिल रहा है। ऐसे में न्याय की ये मांग है, ऐसे में सामाजिक न्याय की ये मांग है कि इस आरक्षण के कोटा को रिवाइज किया जाए। जब सुप्रीम कोर्ट ईडब्ल्यूएस के मामले में 50% की सीमा को खुद अतिक्रमण कर चुका है, तो ऐसे में इस सीमा को नज़रअंदाज करते हुए जनसंख्या के हिसाब से इसे किया जाए। इस सब मांग को लेते हुए और जातिगत आरक्षण और जातिगत जनगणना के खिलाफ जो राजनीतिक शक्तियां हैं उनको हराया जाए, इस आह्वान के साथ इस सम्मेलन में हम सब ने हिस्सा लिया है। अब अगर कोई और साथी